नए व्यापारी आप हैं शंकर जी। कम इन्वेस्टमेंट में आप रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको थोड़ा-सा मैं विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़ा-सा माल साड़ी का ले लिया, थोड़ा-सा माल कुर्ती का ले लिया, थोड़ा-सा माल अ, लेगिंग्स का ले लिया, थोड़ा-सा माल ड्रेस मटेरियल का ले लिया, थोड़ा-सा माल। अब पैसा तो आपके पास कम है और चीज़ें आपने इतनी ले ली कि ना कुर्ती वाले को आप सैटिस्फाई कर पा रहे हैं, ना लेगिंग्स वाले को सैटिस्फाई कर पा रहे हैं, ना आप सूट वाले को सैटिस्फाई कर पा रहे हैं। सब में 5-5 4-4 डिज़ाइन ले जाके आपने रख ली, तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। आपको फ़ोकस्ड होके कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे या तो साड़ी से शुरुआत करें, साड़ी से नहीं करें तो फिर ड्रेस मटेरियल से शुरुआत करें या सूट जिसको बोलते हैं, या फिर शुरुआत करें कुर्ती से खाली, या कोई 2 सेगमेंट आपने ले लिए उनसे शुरुआत, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन घुमा सकते हो उतना घुमाना चाहिए। सर हाँ, हमारे लिए भी कुछ टिप्स चाहिए था सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, सर? आपके लिए तो दे ही देंगे। आप नहीं है तो हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा? देखिए, पुराना व्यापारी अगर नए व्यापारी को लाने के लिए मुझे 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए मेरा जो रनिंग व्यापारी है, पुराना व्यापारी है, वो अगर मेरे पास आता है तो मेरा 35 रुपए में ही खर्चा हो जाएगा। 65 रुपया मेरा बचता है। इसीलिए बोलते हैं रिपीट कस्टमर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आए, उतना अच्छा है किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी होलसेलर के लिए, किसी भी रिटेलर के लिए, किसी भी दुकानदार के लिए, चाहे कोई भी चीज़ का दुकान करे। आप तो हमारे पुराने व्यापारी हैं, आपको हम कैसे भूल सकते हैं? आपके लिए जी सर। सबसे बड़ी टिप्स ये है कि आप 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट जितने से भी आपने अपनी दुकानदारी कर रखी है, जी, जी। उसमें वापस रिफ़िल करने का सही ढंग से मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। वापस रिफ़िल करने का तरीका मैं आपको बताऊँ, थोड़ा-सा डिटेल में समझा दूँ। जी, जी। आप बोलेंगे ये रिफ़िल क्या है? हमने तो पेन के अंदर वो रिफ़िल लगती है, वही देखी है जी, आज जी। तक। ये आप कौन-सी रिफ़िल की बात कर रहे हैं? तो मैं बात कर रहा हूँ रिफ़िलिंग की। आप कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लें, आपने मर्सिडीज़ ले ली, जी, जी। पर पेट्रोल तो उसके अंदर डलाना पड़ेगा ना, जी, समय-समय पे खाली होने वाला हो। आपने कितनी भी बड़ी दुकान कर ली, कितने भी अच्छे मैन्युफैक्चरर से आप जुड़ गए, अजमेरा जी से जुड़ गए बोले, जी, जी। या किसी और से जुड़ गए। अरे तो भाई, अब कपड़ा आपके यहाँ क्या बिक रहा है, उसको कैसे रेंज को मेंटेन करना है, वो तो आपको पता है ना। वो सारी चीज़ की जानकारी तो आपको है। अभी आने वाला सीज़न 10 साल हो गए आपको दुकान किए हुए, अब तीजा वाला कपड़ा मेरे को लाना है, अब मेरे को राखी वाला लाना है, अब मेरे को दुर्गा पूजा का लाना है, अब दीपावली पे बिकने वाला कपड़ा लाना है। इन चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। सही समय पे सही कपड़ा आपकी दुकान पे आए और बिके। देखिए, दोनों का एक ही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बिकने का। जी सर। दोनों का लक्ष्य एक ही है, पर रास्ते दोनों के अलग-अलग हैं। पर नए व्यापारी के लिए मार्केटिंग तो करनी ज़रूरी है। मैंने मार्केटिंग का पॉइंट तो बता दिया कि रिपीट कस्टमर अगर आपके पास आता है तो आपका खर्चा 35 रुपए ही लगता है, 100 नहीं लगता है। और नए व्यापारी को बुलाने के लिए आपको 100 खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अब इन बेचारे ने नई दुकान करी है तो ये कैसे मार्केटिंग करे? इतना खर्चा तो अफ़ोर्ड कर नहीं सकते हैं। तो इनके लिए सबसे बढ़िया साधन है, फेसबुक तो चलाते हो ना आप, जी सर। है ना? इंस्टाग्राम भी चलाते हो, उसी के ऊपर मार्केटिंग कर दो। अपने को ज़रूरत नहीं है कोई पैसा खर्च करने की, फ़िल्म में ऐड लगाने की, टॉकीज में ऐड लगाने की, पेपर में वो बड़ा सारा ऐड देने की, है ना? अभी अपने को फ्री वाली मार्केटिंग कैसे हो सकती है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। सोशल मीडिया सबसे बढ़िया ज़रिया है मार्केटिंग करने का। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी सर। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे क्या होता है, आपको पैसा नहीं देना पड़ता, पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, थोड़ा-सा समय आपका जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनके साथ मिल कर के आप इस तरीके का मार्केटिंग करें। आपके स्टाफ़ आपने जो रखे हैं, उनको बोलिए कि भई ये प्रोडक्ट अपने नए आए हैं, ये लोगों तक, क्योंकि लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, अपनी बात को, ठीक है? चाहे नए हों, चाहे पुराने हों, आप पुराने हैं। जी, आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीट कस्टमर कैसे आपके पास आए ज़्यादा जी, से ज़्यादा, जी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपको एक बजट बनाना चाहिए अपनी सेल का। सेल तो आप करते जी, हैं, बिल्कुल। ठीक है? जी, अब सेल आप करते हैं तो आपका एक बजट नक्की होना चाहिए कि मुझे ₹10 साड़ी के पीछे मिलता है, तो मैं ₹1 साड़ी के पीछे
वो खर्चा करूंगा जिससे नए व्यापारियों तक कैसे अपनी पहुंच बना सकूं। जी। ठीक है ना? इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक बजट आपको बना लेना चाहिए और उस बजट का खर्चा आपको अपने नए नए व्यापारियों तक पहुंचने के लिए उसको आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो व्यापारी आपके पास हैं खाली उनसे दुकान नहीं चलनी है, वही करते रहेंगे जो करते आए हैं, तो वही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।